खगड़िया के सिविल सर्जन सीएचसी परबत्ता पहुंच कर्मियों की गुंडागर्दी का किया जांच, बोले होगी कार्रवाई। खगड़िया के सिविल सर्जन डॉक्टर अमरनाथ झा ने गुरुवार को अचानक सीएचसी परबत्ता पहुंचकर कई बिंदुओं पर गहनतापूर्वक जांच किया। वहीं पूछताछ में सीएस ने बताया कि चिकित्सा प्रभारी समेत अन्य कर्मियों ने उन्हें सूचना दिया था कि वे लोग कुछ कर्मियों की गुंडागर्दी से डरे हुए हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसकी जांच और विचार विमर्श करने पहुंचा हूं। जांच के दौरान उन्होंने कई फाइलों का भी अवलोकन किया। साथ ही साथ बीते दिनों बंध्याधिकरण के दौरान महिलाओं को बेहोशी कर फर्श पर लिटाए जाने का मामला की भी संबंधित अधिकारियों से पूछताछ किया, जिस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जो सीएस कुछ ही महीने का मेहमान है और उनके द्वारा इतनी जल्दी व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन बिल्कुल मर्यादित पद से पड़े हैं। इसके साथ ही साथ सीएस ने कहा कि बहुत जल्द सभी व्यवस्थाओं में सुधार कर मरीजों को होने वाली व्यवस्थाओं का निष्पादन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने बीते कुछ दिनों पूर्व सीएचसी परबत्ता प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन को शराब के नशे में होने को लेकर परबत्ता थाना पुलिस पर भी अपनी गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक ग्रेजुएट अफसर की गिरफ्तारी हेतु मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर गिरफ्तारी करने की नियम है, जहां परबत्ता थाना पुलिस नियम के विपरीत कार्य को अंजाम दिया है। इसके पश्चात परबत्ता थाना पुलिस द्वारा कोई लिखित रूप से शराब के नशे में गिरफ्तार होने की सूचना विभाग को सुपुर्द नहीं करने को लेकर फिलहाल सीएचसी परबत्ता प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन पर कार्रवाई पर अपने आप को इनकार किया। जबकि ज्ञात हो कि परबत्ता थाना पुलिस बीते 3 नवंबर को अपने बड़ी अधिकारी के आदेशानुसार ही उनके आवास पर छापेमारी कर स्वागत व सम्मान के साथ थाना लेकर गया था, जहां उनके चिकित्सक के समक्ष ही सीएचसी परबत्ता प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन के मुंह में ब्रेथ एनालाइजर घुसा फूका-फूकी के बाद ही शराब की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद ही उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। इसके साथ ही साथ सर्जन ने कहा कि अस्पताल में कार्यरत किसी भी कर्मियों की लापरवाही, दबंगई और तानाशाही जैसे विभिन्न कर्मियों पर कार्रवाई कर बहुत जल्द उसके होश ठिकाने लगाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ विभिन्न कर्मियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों को भी साक्ष्य पेश होते ही कार्रवाई करने की बात बताया। मौके पर डीपीएम पवन कुमार, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन, चिकित्सक डॉक्टर अरिनंदन शर्मा समेत कई अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी देखी गई। परबत्ता विगत कुछ दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है। सभी मुद्दों की जानकारी लेने हेतु और डॉक्टर के द्वारा भी कुछ मौखिक रूप से कहा गया है और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन सब बातों को देखने के लिए यहाँ की व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, जो अविश्वास का माहौल है, भय का माहौल है, जनहित में हम सभी मिल करके इसको दूर करें, ताकि आगे किन्हीं को भी स्वास्थ्य विभाग खगड़िया से कोई शिकायत नहीं है। प्रभारी है, अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। वो तीसरी बात कि कानून में कोई किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक चीज है कि जो सिस्टम बना हुआ है कि मेडिकल अफसर इत्यादि से ऊपर को अरेस्ट करने के लिए डीआईजी साहब से परमिशन लेना पड़ता है, जो कि मेडिकल अफसर को अरेस्ट करने के लिए परमिशन लेना। सर शो कॉज दिए थे, इसके द्वारा क्या निष्कर्ष निकला? उनको किस मुद्दा सीएचसी प्रभारी को आपने शो कॉज या आपके विभाग के द्वारा जाया था ये शराब को मामला को लेकर कि ये औषधि खाए हुए थे या पिए हुए थे वगैरह वगैरह, आपको क्या मतलब है? उस पर क्या विभाग क्या कर रही है? थाना के द्वारा मुझे कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। प्रभारी महोदय ने भी स्पष्टीकरण का जवाब दिया है, जिसको हम सरसरी निगाह से पढ़े हैं, क्योंकि बीच में ये मुद्दा सब आ गया है, उसमें हम लोग जाकर निश्चित तौर पर इस पर भी फैसला। जो कब सुधार या व्यवस्था में मतलब बदलाव कब तक में आप करवा सकते हैं? इसी के लिए हम आए हैं यहाँ अध्ययन करने हेतु। मैं निष्पक्ष होके सभी बातों को सभी पक्षों से जानकारी लेकर और इसका मैं मनन करके जो रूट कॉज है, जो जवाबदेह तथ्य हैं, जो जवाबदेह कारक हैं, उनको मैं कानूनी तौर पर एज ए सिविल सर्जन मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों को मैं दुरुस्त कर सकूं
और चाहे वह डॉक्टरों की लापरवाही हो या डॉक्टरों का अकारण भय हो या किसी कर्मी की लापरवाही हो या किसी कर्मी की दबंगता हो या किसी कर्मी की तानाशाही हो, बहुत सारी बातें। प्रातः डेली वसूली होती है प्रसव क्षेत्र में, कई लोग की शिकायत आ रही है। मानवीय कमजोरी है, वेतन से पेट नहीं भरता अभी वसूली, ये तो उचित नहीं है। लेकिन बिना सबूत के आप किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते। सबूत मिलते ही आप कार्रवाई कर दीजिएगा ना फौरन। पीड़ित पक्ष को एक तो देना नहीं चाहिए, अगर वो देती है स्वेच्छा से तो वो भी गलत करती है, लेना देना दोनों का। उसके बावजूद यदि साक्ष्य के साथ सबूत कोई देते हैं तो उस पर कार्रवाई। यदि आपको साक्ष्य मिलता है आप कार्रवाई कीजिए या फिर निपापोती करके छोड़ दीजिएगा।